हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे, और अगर किसी तैयारी में नहीं भी लगे हैं तो ज्ञान तो अर्जन कर ही रहे होंगे। ज्ञान तो निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो आज हम रिसर्च मैथड्स में ही एक टॉपिक छूट गया था, उसको लेकर के आ गए हैं। हमने जब बहुत सारा खोजबीन की, क्या छूटा है, तो ये हमने हाइपोथेसिस को छोड़ दिया था। तो हाइपोथेसिस करेंगे, ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, हाइपोथेसिस, ठीक है, क्या होता है हाइपोथेसिस? तो अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट विच फॉर्मुलेट्स अ प्रिसाइज एंड डेफिनेट रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आप समझ रहे होंगे। तो कह रहे एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो फॉर्मुलेट क्या करता है, एक डेफिनेट रिलेशन बनाता है, ठीक है। प्रिसाइज यानी कि आप समझ रहे, क्रिस्प एंड प्रिसाइज की बात की जाती है, उसको छोटा कर करके, ठीक है। इट इज़ एन अनटेस्टेड स्टेटमेंट विच अवेट्स वैलिडेशन। तो कह रहे अनटेस्टेड होता है, अभी टेस्ट नहीं किया जा सका है, ये ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि वेट करता है किसका, वैलिडेशन का, यानी कि इसको प्रमाणित करना पड़ता है ना, उससे पहले का ये स्टेज है, ठीक है। लाइक अदर डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी ऑल्सो रिक्वायर्स फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ थ्योराइजिंग। तो थ्योरी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है हाइपोथेसिस, ठीक है। इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिसर्च एंड टेल्स व्हाट अ रिसर्चर इज लुकिंग फॉर। तो कह रहे हैं ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जिसे हमें बाद में सिद्ध करना होता है ना, थ्योरी के फॉर्म में, कि हमने एक हाइपोथेसिस लिया, उसको फिर सिद्ध किया, उसको वैलिडेट किया, ठीक है। और जो रिसर्चर होता है वो किसी ना किसी हाइपोथेसिस को लेकर ही चलता है, ये बताया जा रहा है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन कॉन्जेक्चर और एन एजुकेटेड गेस, ठीक है। एजुकेटेड गेस की बात की जा रही है, बेस्ड ऑन प्रीवियसली अकोमुलेटेड नॉलेज अबाउट अ गिवन स्टेट ऑफ अफेयर्स पुट इन कॉन्क्रीट टर्म्स टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर एम्पिरिकल टेस्टिंग, ठीक है, समझ गए। अकॉर्डिंग टू स्टेबिंग के अनुसार क्या है, एवरी हाइपोथेसिस स्प्रिंग्स फ्रॉम द यूनियन ऑफ नॉलेज एंड सेगैसिटी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी हाइपोथेसिस होती है, हर हाइपोथेसिस कहाँ से स्प्रिंग करती है, किसके मिलने से, यूनियन ऑफ नॉलेज एंड सेगैसिटी, ठीक है। अपॉन वैलिडेशन अब हाइपोथेसिस में यील्ड द थ्योरी कंसेप्ट और जनरलाइजेशन। तो जब वैलिडेशन हो जाता है तब वही हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट बन जाती है, थ्योरी बन जाती है, या उसको जनरलाइज कर दिया जाता है। हाइपोथेसिस शुड रीजनेबली सो द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटरकनेक्शन शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a researcher observes that number of marital breakdowns goes up as one observes rise in annual total family income or crime rates are higher in slums than in other parts of urban areas। So एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि जब मैरिज ब्रेकडाउन तब ज़्यादा होती है जब एनुअल टोटल फैमिली इनकम बढ़ जाती है। ये भी देखा जाता है जब फैमिली इनकम कम होती है तो लोग जुड़े रहते हैं, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा कमाने लगते हैं तो अलग होना शुरू हो जाता है, ये आपने देखा होगा फैमिली में, ठीक है। और दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल जैसे क्राइम रेट कहाँ हायर होता है, स्लम एरिया से बता रहे हैं, ठीक है। आर हाइपोथेसिस विल एम एट फाइंडिंग इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द वेरिएबल्स मेंशन्ड इन द सेंटेंस। सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस आर क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल प्रपोजिशंस, कॉमन सेंस, एग्जिस्टिंग बेस ऑफ नॉलेज, ये सारा चीज़ होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक इंडक्टिव हाइपोथेसिस, डिडक्टिव हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। Steps to formulate a hypothesis are not fixed and depend upon the methodology used by the researcher। तो कोई स्टेप फिक्स नहीं है, जो भी मेथडोलॉजी लगाई जाती है रिसर्चर के द्वारा उस हिसाब से स्टेप्स बन जाते हैं। प्री रिक्विजिट जान लीजिए आप, क्या है एक गुड हाइपोथेसिस के, क्या क्या होना चाहिए एक अच्छी हाइपोथेसिस के लिए। पहला बताया, इट शुड बी सिंपल इन फॉर्मुलेशन, सिंपल होनी चाहिए। ऑल वेरिएबल शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर शुड ऑल्सो बी defined। दूसरा, it should be based on sound reasoning and ample preliminary information, it should not be a wild guess। केवल wild guess से नहीं हो जाएगा, ठीक है, sound reasoning होनी चाहिए और अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रारंभिक लेवल पे भी। तीसरा बताइए, shouldn't be based merely on moral judgments before formulating a hypothesis। a researcher must also be aware of the instruments available to measure the variables in a hypothesis। केवल moral judgments पे नहीं बेस्ड होना चाहिए ना। चौथा बताइए, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू नैरो डाउन द स्कोप ऑफ सोशोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इन मैनेजेबल लिमिट्स। पांचवा बताइए, शुड ऑल्सो डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑन द राइट ट्रैक अकॉर्डिंग टू
नॉट फंक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस इज टू डायरेक्ट अवर रिसर्च। छठा बताए इट शुड ऑल्सो क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ इंक्वायरी, इसको क्लैरिफाई करके रखे, ठीक है। सेवंथ बताया इट शुड लीड टू डिस्कवरी ऑफ जनरल लॉज एंड प्रिंसिपल एंड ऑल्सो एग्जाम्प्लीफाई द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस वेरिएबल्स। इट शुड एक्सप्लेन द जनरल फेनामेना एंड नॉट द एक्सेप्शन। तो एक जनरल फेनामेना को एक्सप्लेन करता हुआ होना चाहिए कि किसी एक्सेप्शन के बारे में ज़्यादा ना बात करे, ठीक है। एट्थ बताया इट शुड बी एबल टू बी टेस्टेड एंड इट्स टेस्टेबिलिटी शुड बी इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो एक टाइम फिक्स करने पे वो पूरा हो जाना चाहिए, टेस्ट हो जाना चाहिए, और उसको टाइम बाउंड करके ही रखें, यानी कि पता लगे चले ही जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाइन्थ बताया इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग द रिजल्ट। तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें ताकि ऑर्गेनाइज कर सके और समराइज कर सकें हम रिजल्ट्स को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाइपोथेसिस को आपने जान लिया होगा, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, रिसर्च मैथड्स को जानना ज़रूरी था, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। क्रिस्प एंड शॉर्ट हम इसको रख रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन। ऑल द बेस्ट।